बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दृष्टि का प्रोग्राम मेरी आवाज सुनो। महाकुंभ जारी है शहर इलाहाबाद में और इलाहाबाद के अंदर दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। यह 144 साल के बाद महाकुंभ का योग बना है। इससे पहले 2013 में महाकुंभ हुआ था। कुंभ हर साल होता है, 6 साल पे कुंभी होती है, 12 साल पे महाकुंभ होता है। तो ये 12 साल के बाद हुआ है। अब ये धार्मिक नहीं रहा, अब ये कॉमर्शियल एक्टिविटी बन गया है। इसको कैपिटलिस्टों ने हाईजैक कर लिया है और उन्होंने इस्तेमाल किया है नेताओं को, और नेताओं ने कंट्रोल किया है बाबाओं को। अब बाबा भीड़ कंट्रोल करते हैं, बाबाओं को कंट्रोल नेता करते हैं, और नेता को कंट्रोल कैपिटलिस्ट करते हैं। हर तरीके से फायदा कैपिटलिस्ट को होता है कि वो हर घोड़े पे वो दाम लगाते हैं। जो सेंटर पे है वो भी उनका है, जो स्टेट पे है वो भी इनका है, और दाम चलता रहेगा। इस पे कोई कुछ कर नहीं सकता। जो भी जीत के आएगा वो उनका आदमी होगा। 2013 में मोदी जी ने महाकुंभ को अपने लिए इस्तेमाल किया था। ये सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है, बड़े बड़े अंडे देती है, कई कई सर्दियों के अंडे देती है और हमेशा देगी। तो इसलिए कैपिटलिस्ट ने इसको अपने कब्जे में कर लिया। हमेशा नफा होना है, यहां से कभी नुकसान नहीं होना है। 5,000 करोड़ रुपया स्टेट का बजट, 6,500 करोड़ सेंटर का बजट और 5,000 करोड़ रुपया रेलवे का बजट, 16,500 करोड़ रुपया इलाहाबाद शहर पे लगा इस महाकुंभ के लिए। अब ये सक्सेस होगा तो इसका फायदा योगी जी को होगा, और योगी जी ऐसे नेता हैं जिनको मोदी जी कंट्रोल नहीं कर सके। मोदी जी ने, शाह साहब ने सारे बड़े नेताओं को लाइन पे लगा दिया। उनको अपने रास्ते में कोई कॉम्पिटिटर पसंद नहीं है। कॉम्पिटिटर को साइडलाइन करके उन्होंने सारी कॉम्पिटिशन को खत्म कर दिया। सिर्फ योगी जी ही एक रह गए जो उनके कंट्रोल से बाहर है। तो ये उनके लिए खतरा है। तो वो अपने रास्ते ढूंढ रहे थे, ये अपने रास्ते ढूंढ रहे थे। वो अपनी बिसात बिछा रहे थे, ये अपनी बिसात बिछा रहे थे। दोनों मौके के तलाश में थे और मौका मिला। 144 साल का हंगामा रहा और बड़े पैमाने पर लोगों को लाने का वादा रहा। लोग आए और इसी में उस्ताद से करने की कोशिश कर रहे थे योगी जी, और उस्ताद ने उस्तादी महीने से खेल दी। वो समझ गए, वो भाग गए कि योगी जी वही खेल खेल रहे हैं जो उन्होंने 2013 में खेला था। तो उन्होंने महीने से इस काम को लगा दिया। स्टैम्पेड हो गया। स्टैम्पेड हुआ या स्टैम्पेड कराया गया, तो कराएगा वही जिसको फायदा उठाना है। फायदा किसको होना है? उन लोगों को जो योगी को रिप्लेस करना चाहते हैं एज चीफ मिनिस्टर, उन्हीं लोगों को, उसी लॉबी को, और जो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ताकि सेंटर पे किसी को थ्रेट ना हो। जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर उनको भी थ्रेट ना हो, और जो प्राइम मिनिस्टर मेकिंग है, जो समझते हैं ही कंसीडर हिमसेल्फ द शैडो ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह साहब, वो भी अपने आगे किसी को थ्रेट नहीं देखना चाहते थे, तो उनको फायदा होगा। अल्टीमेटली क्या हुआ? हादसा हुआ, और यह हादसा एक बड़ी तबाही की शक्ल ले गया। कितने लोग मरे? नोबडी नोज। कुछ का कहना 1000, 1200, 2000। अखिलेश यादव ने सेंट्रल पार्लियामेंट में बोला कि 15,000 लोग मिसिंग है, 3,000 लोग मरे हैं, उनको योगी जी ने दफना दिया है। योगी जी कहना है सिर्फ हम 30 आदमी मरे हैं और 2-4-10 मर सकते हैं जो हॉस्पिटल में है, इससे ज्यादा नहीं। जो लोग बिछड़ गए वो घर पहुंच रहे हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इतना एक्सपेक्टेड था। योगी जी का मानना है कि जिस तरीके से गोधरा का इल्जाम के बाद भी मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं और उनको बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड कांग्रेस दे सकती है, तो उसी तरीके से इस हादसे को भी हम आराम से झेल लेंगे। इस इल्जाम के साथ हम प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए दावेदार बने रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। सक्सेसफुल इवेंट हो जाता तो फायदा सिर्फ योगी को होता, योगी का कद बढ़ता, और जितना कद उनका बढ़ता उतना कद शाह साहब का छोटा होता, और उतना डेंट मोदी साहब को होता। अब इससे मोदी साहब फ्रंट फुट पे हैं और योगी साहब बैक फुट पे हैं। योगी जी आउट नहीं हुए हैं, रिटायर्ड हर्ट हुए हैं। अभी वो अपने प्रोटेक्शन में सबूत इकट्ठा कर रहे हैं टू रिस्पॉन्स
टू गिव रिस्पॉन्स इन कमिंग फ्यूचर। अभी नहान बाकी है, इसलिए वो धीरे धीरे बैकफुट पे बहुत सोच समझ के चल रहे हैं, बहुत प्रोटेक्टेड मोड में। सेंट्रल लॉबी जो है मीडिया, वो एंटी योगी एजेंडे पे लग गई है और स्टेट की लॉबी एंटी सेंटर के एजेंडे पे लग गई है। दोनों अपने अपने कैंडिडेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बाबा जो एंटी योगी थे, जो योगी साहब के खिलाफ थे शुरू से, आने के बाद से ही उनका रेजिग्नेशन मांग रहे थे, उनके पंडाल में 5 तारीख को आग लगी। 5 तारीख को मोदी साहब इलाहाबाद शहर में आए थे। आना तो उनको पहले चाहिए था या बाद में भी आते, मगर 5 को आए। उसका पर्पज़ ये था कि 5 तारीख को पूलिंग थी दिल्ली में, और उस पूलिंग के दिन पे वो आए ताकि उनका प्रचार जो है मीडिया में चलता रहे, इनडायरेक्टली सपोर्ट बीजेपी का होता रहे। जब भी कभी स्टेट का कहीं भी इलेक्शन होता है तो फाइनल इलेक्शन के दिन मोदी साहब किसी न किसी बड़े धार्मिक जगह पे पहुंच जाते हैं ताकि दिन भर कवरेज वहां होता रहे और वो दिखाए जाते रहे। योगी जी जहर का घूंट पी रहे हैं, मगर बदला लेने के लिए रणनीति बिछा रहे हैं, अपने बिसात बिछा रहे हैं, और सेंटर भी फूक फूक के अपनी बिसात बिछा रहा है। अब आने वाले वक्त में देखना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पब्लिक भूल जाएगी, उसको दारू मिल जाएगी, उसको थोड़ा पैसा मिल जाएगा और धमकी भी मिल जाएगी, उनका काम हो जाएगा। संगम धार्मिक इवेंट अब मजहब के नहीं रहे, अब वो पॉलिटिकल इवेंट, कॉमर्शियल इवेंट हो चुके हैं। अब उन कॉमर्शियल इवेंट को ऑर्गेनाइज कॉरपोरेट करता है और करेगा कॉरपोरेट, क्योंकि कॉरपोरेट को फायदे से मतलब है, किसी और चीज से नहीं। पब्लिक लंगर ले, आशीर्वाद ले और जाए, हार्डली मैटर। अब नूरा कुश्ती जारी है, मंगलिया घूम से चल रहे हैं। हु विल बी द विनर, वी हैव टू वेट, वी हैव टू वॉच। शुक्रिया।